Hello and welcome students. This is Narendra Tiwari from Government High School Rasulpur Badle, Kaushambi. Today I present myself before you with a new poem. The title of the poem is The Ball Poem, composed by John Berryman. Before starting this beautiful poem, let me tell you something about the poet. The poet John Berryman was an American poet and scholar. He is best known for the Dream Songs, which was a sequence of 385 poems. इस पोएम के माध्यम से पोएट जॉन बेरीमन ने जीवन की सच्चाई को दिखाने का प्रयास किया है। ऐसी सच्चाई जिसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी दिन करना ही पड़ता है। यह सच्चाई है अपने पसंद के किसी व्यक्ति या वस्तु से बिछड़ने की। लाइफ में ऐसा कई बार होगा कि जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पसंद हैं वो किसी न किसी वजह से किसी न किसी कारण से हमसे अलग हो जाएंगी, छूट जाएंगी। इस पोएम के माध्यम से पोएट ने अपने रीडर्स को उनके जीवन में आने वाले दुखों और तकलीफ़ों का सामना करने की सीख दी है। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। द बॉल पोम। इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले इसके बैकग्राउंड को जानते हैं। इस पोएम में आखिर बात क्या कही गई है। अ बॉय लूजेज अ बॉल। एक लड़का एक गेंद को खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट। वह बहुत दुखी है। अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच। गेंद की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। और ना ही एक नई गेंद को खरीदना बहुत कठिन है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। तब यह लड़का इतना उदास क्यों है। रीड द पोएम टू सी वॉट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। इस कविता को पढ़िए और देखिए कि पोएट क्या सोचता है कि लड़के ने क्या खो दिया। एंड वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न। और बच्चे को क्या सीखना है फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। किसी वस्तु के खो जाने पर जो अनुभव होता है उससे इस लड़के को क्या सीखना है। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. इन 4 लाइंस को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि पोएट कहीं पे बैठा हुआ है और वह एक लड़के को ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत ध्यान से देख रहा है कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ। तो पोएट कहता है व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। वह लड़का जिसने अपनी गेंद को खो दिया है वह अब कैसा है। वॉट इज़ ही टू डू। वह अब क्या करेगा। आई सॉ इट गो मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। मैंने गेंद को प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए गली में जाते देखा। एंड देन मेरिली ओवर। और फिर वह गेंद प्रसन्नतापूर्वक गली से बाहर निकल गई। देयर इट इज़ इन द वाटर। अब वह गेंद पानी में चली गई है। मीन्स बच्चे को उसका पहला लॉस हो चुका है। इस बच्चे को अभी तक ये एक्सपीरियंस नहीं था कि नुकसान होना या लॉस होना कैसा फील कराता है। तो बच्चा अपनी गेंद को खो देने की वजह से अब कैसा फील कर रहा है वो नेक्स्ट स्टैंजा में बताया जा रहा है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. No use to say, oh there are other balls. पोइट कहते हैं कि बच्चे को अगर हम समझाएं भी तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नो यूज़ टू से, इस बात को कहने का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओ देयर आर अदर बॉल्स। अरे और दूसरी गेंदें हैं। मीन्स अगर बच्चे को ये कहकर सांत्वना दिया जाए कि और भी दूसरी गेंदें हैं, यानी तुम दूसरी गेंदें ले सकते हो, यह कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है जिसके लिए इतना परेशान हुआ जाए। ये सब कह के उस बच्चे को समझाने का कोई
फ़ायदा नहीं है, उस बच्चे को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बॉल जो उससे खो गई है ये उसकी फेवरेट है, इससे इसकी बचपन की यादें जुड़ी हैं और इसको इतनी जल्दी इतनी आसानी से भूल जाना लड़के के लिए पॉसिबल नहीं है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अल्टीमेट मीन्स एक्सट्रीम लिमिट, बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। शेकिंग ग्रीफ झकझोर देने वाला दुख। रिजिड मीन्स स्टिफ, सख्त। ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपते हुए। स्टेयरिंग डाउन नीचे की ओर घूरते हुए। यंग डेज मीन्स बचपन के दिन। हार्बर मीन्स बंदरगाह, जहाँ पर बड़े बड़े पानी के जहाज को रखा जाता है। आइए फिर से देखते हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एक बहुत अधिक झकझोर देने वाले दुख ने लड़के को जमा दिया। मीन्स लड़के को शॉक लग गया, वो कुछ समझ नहीं पा रहा कि उसको करना क्या है। एकदम रिजिड होके, स्टिफ होके वो खड़ा रहता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, ट्रेम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज into the harbor where his ball went। बहुत अधिक गहरे दुख से लड़का फिक्स हो जाता है, उसको सदमा लग जाता है, वह बहुत अधिक हिला देने वाले दुख से जम जाता है। जैसे ही उसकी गेंद उससे अलग होती है, वह कांपते हुए एकदम सख्त होकर खड़ा रह जाता है। उसको कुछ समझ में ही नहीं आता कि अब क्या करना है। वह नीचे की ओर उस बंदरगाह को, जिसमें उसकी बचपन की यादों के रूप में वह गेंद चली गई है, उस गेंद को उस बंदरगाह में बस वो घूरता रहता है। उस लड़के को बंदरगाह के किनारे खड़े होकर खोई हुई गेंद को लगातार देखते रहने से पोएट के मन में विचार आता है। वो कहते हैं, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड मीन्स होता है बिना अधिकार के प्रवेश करना, अतिक्रमण करना या घुसपैठ करना। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम एन अदर बॉल इज वर्थलेस। डाइम, 10 सेंट के सिक्के को डाइम कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के चलते हैं, वैसे ही अमेरिका में 10 सेंट के सिक्के को डाइम कहा जाता है। पोएट कहते हैं, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसके जीवन में बिना अधिकार के प्रवेश नहीं करूँगा, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अ डाइम एन अदर बॉल इज़ वर्थलेस, उसको 10 सेंट का सिक्का देना या फिर कोई नई गेंद देना बेकार है। बेकार क्यों है? क्योंकि नई चीज़ हो सकता है बच्चे को मिल तो जाए, लेकिन जो उसका जुड़ाव, जो उसका अफेक्शन, जो उसका प्यार अपनी पुरानी चीज़ से था, वो दोबारा नहीं आ पाएगा। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। पोएट कहते हैं, नाउ ही आया है लड़के के लिए, कि अब वह लड़का इस भौतिक संसार में, वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मतलब भौतिक संसार, जहाँ पे लोग सामानों को इकट्ठा करने के लिए लगे रहते हैं, चीज़ को खरीदना, बेचना, किसी चीज़ को इकट्ठा करके अपने पास में रख लेना, चाहे वो वस्तु हो चाहे कोई व्यक्ति हो, हमेशा उसको अपने अगल बगल ही रखना, संभाल के रखना, इस तरह की बातें। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। पोएट कहते हैं कि वह लड़का अब इस भौतिक संसार में अपने पहले दायित्व को महसूस करता है। मीन्स वह लड़का अब समझ रहा है कि उसे अपनी प्रिय वस्तु या व्यक्तियों को कैसे इस भौतिक संसार में संभाल कर रखना है। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। पोएट लड़के को समझाते हुए कहते हैं, छोटे बच्चे, पीपल विल टेक बॉल्स, लोग गेंदों को लेंगे। यहाँ पर गेंदों से सेंस क्या है? इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार में जो कुछ चीज़ें आदमी इकट्ठा करना चाहता है, रखना चाहता है अपने पास, चाहे वह कोई सामान हो चाहे कोई व्यक्ति हो, पीपल विल टेक बॉल्स, लोगों के पास भौतिक चीज़ें होंगी, चाहे वह कोई प्रिय वस्तु हो या कोई प्रिय व्यक्ति। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, ये गेंदें हमेशा खो जाएंगी। मीन्स ये लोग जिनको हम अपना बहुत प्रिय समझते हैं, मानते हैं, वो
कभी न कभी हमसे दूर हो जाएंगी, चाहे वो सामान होगा तो खराब हो जाएगा, खो जाएगा। कोई व्यक्ति है, हो सकता है कि वो किसी कारण से आपसे दूर हो जाए। तो पोएट इस छोटे लड़के को समझाते हैं, वो कहते हैं कि इस संसार में चीज़ें आएंगी और चली जाएंगी, एंड नो वन बायज अ बॉल बैक। पोएट कहते हैं जो चीज़ें हमसे एक बार बिछड़ जाती हैं वो दोबारा वापस नहीं आ सकती। खोई हुई बॉल कोई वापस नहीं ला सकता। बॉल का सेंस वही है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, आपके लव्ड वंस, आपके पसंद के, आपके फेवरेट वस्तुएं, लोग, सामान, कुछ भी हो सकता है। तो जो आपके प्रिय वस्तुएं हैं या लोग हैं, अगर एक बार आपसे बिछड़ गए तो कोई भी उनको दोबारा वापस नहीं ला सकता। मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा तो बाहरी है। मीन्स पैसा केवल बाहरी सामान को खरीद सकता है, चीज़ों को खरीद सकता है। पैसे से केवल भौतिक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, या इमोशंस, अटैचमेंट, लव, कोई फीलिंग, ये नहीं खरीद सकता। अगर एक बार ये इमोशंस, ये फीलिंग्स चली गई, खो गई, तो दोबारा ये वापस चाहे जितने भी पैसे खर्च कर दीजिए कभी वापस नहीं आ सकती। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। वह लड़का सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। डेस्परेट मीन्स निराशा से भरी हुई, होपलेस। पोएट कहते हैं वह लड़का अपनी निराशा भरी नज़रों से सीख रहा है। उसके दिल में, उसके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, वो सीख रहा है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स थियोरी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सिद्धांत। वह लड़का सीख रहा है, उसको ये ज्ञान मिल रहा है कि अगर चीज़ें खो जाएं तो कैसा फील होता है, कैसा अनुभव होता है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। वह अपनी निराश आँखों के पीछे, यानी अपने दिमाग में, अपनी किसी प्रिय वस्तु के खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। मीन्स किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के दूर हो जाने या खो जाने पर जो अनुभव होता है वह उसे समझ रहा है, सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज। हाउ टू स्टैंड अप। वह लड़का सीख रहा है कि ऐसी स्थिति का सामना कैसे किया जाए जब हमसे हमारी प्रिय वस्तु या कोई व्यक्ति हमसे बिछड़ जाए, जुदा हो जाए, अलग हो जाए। वह सीख रहा है कि उस स्थिति का सामना किस प्रकार किया जाए जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक न एक दिन आती ज़रूर है, जब कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति उनसे बिछड़ जाती है, खो जाती है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और इस बात को सीखने में और इस स्थिति का सामना करने में बहुत से लोग बहुत ज़्यादा समय, बहुत ज़्यादा दिन लगा देते हैं। तो पोएट यहाँ पे कह रहा है कि लड़का अपने इस पहली हानि से, पहले लॉस से इस बात को सीख रहा है, उसको ये ज्ञान हो रहा है कि जीवन में बहुत सी चीज़ें आएंगी और जाएंगी, और जितनी जल्दी हो सके उस दुख से बाहर निकल के अपना फोकस आगे की किसी चीज़ पर लगाया जाए। हमारे जीवन में कुछ भी हो, अगर ऐसा हो कि हमको हमारी प्रिय चीज़ से अलग कर दिया जाए या हमसे वो बिछड़ जाएं, दूर हो जाएं, खो जाएं, तो हमको कभी निराश नहीं होना है। हमको हमेशा आगे के बारे में सोचना है। एक चीज़ जाएगी तो अगली चीज़ आएगी। आना और जाना, खोना और पाना जीवन में लगा रहता है, तो हमें कभी भी निराश नहीं होना है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से पोएम समझ में आ गई होगी। ऑल द वेरी बेस्ट।